बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। सुबह सुबह मैंने बनाया रेहान का नाश्ता और साथ में उसका लंच रेडी किया। फ्रेंच फ्राइज जो थे बिल्कुल इजी लंच। बाहर आ गई कैरी। अब्दुल्ला सन के साथ नहीं जाता पैसे यहाँ पर अयान जो है वो तैयार हो चुका था, स्कूल के लिए रेडी था, बट फ़िलहाल वो वेट कर रहा था अपनी कैरी का। तो आज मैंने सोचा एक न्यू टॉपिक पे बात की जाए, और जो आज इस टॉपिक पे मैं वो बात करने वाली हूँ वो है वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ एक सैलरी ही नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। औरत जॉब क्यों करती है? कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जॉब करती है अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। और वो चाहती है कि कल को जब कभी भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो यहाँ से शुरू होती है वर्किंग वूमेन की असली कहानी। उसकी ज़िंदगी एक आम औरत की ज़िंदगी की तरह नहीं होती। वो जब सुबह उठती है तो उसके जहन में हज़ारों चीज़ें होती हैं, बच्चे, घर और जॉब, ऑफिस, बच्चों की तैयारी, लंच, घर के काम और फिर खुद ऑफिस को मैनेज करना। कभी बदन में थकन, बट लेकिन फिर भी वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। वो अपनी घर की ज़िम्मेदारी के साथ साथ जो है वो अपनी बाहर की ज़िम्मेदारियाँ जो कि जॉब वगैरह की होती हैं वो भी पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। तो मैसेजेस तो साथ साथ चलते रहेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा हवेली का विज़िट करवा दूं। तो ये हमारी गाय हैं, और उसके बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना मुर्गियों को आज मैं फिर से दोबारा खुद कुछ दूं, तो इसलिए मैंने उनको जो है रोटियां वगैरह भिगो कर दी। तो दोबारा चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जो वर्किंग वूमेन होती है वो पहले अपनी घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद जब वो अपने ऑफिस के लिए या फील्ड वगैरह के लिए या किसी भी ऑफिस वगैरह में जाती है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ऑफिस ही नहीं होता, उसके दिमाग में उसका पूरी फैमिली होती है। ऑफिस में तो सिर्फ एक एम्प्लॉय होती है, वहाँ उसको डेडलाइन, मीटिंग्स, प्रेशर सब कुछ कंप्लीट करना होता है टाइमली। उसके साथ साथ उसे घर की जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस ऑफिस में किसी को भी ये पता नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है। वो अपनी पर्सनल टेंशन को साइड पर रखती है और काम करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि उसके घर की जिम्मेदारियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं। उसका मेन मकसद होता है अपना फ्यूचर सिक्योर करना, फ्यूचर सेव करना और किसी से भी पैसे वगैरह ना मांगना। जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो वो बहुत सोच समझ कर जो है वो पैसा खर्च करती है, क्योंकि उसे पता होता है पैसे की कदर, और उसे पता होता है कि पैसा कमाना कुछ आसान नहीं। लोग अक्सर देखते हैं जॉब करती है, कमा लेती है, कोई ये नहीं देखता वो कितनी थक कर घर आती है, वो कितनी मेहनत करती है। वो सिर्फ एक लाइफ नहीं जी रही होती, वो 2 से 3 लाइफ जी रही होती है, बच्चों की, फैमिली की और ऑफिस की। और हमेशा वो अपनी पर्सनल नीड्स को बिल्कुल लास्ट में रखती है। उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसकी फैमिली, उसके बच्चे होते हैं। वर्किंग वूमेन जो है वो एक्सपोजर करती है, वो घर से बाहर निकलती है, दुनिया देखती है, डिफरेंट लोगों से मिलती है, डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करती है, अपने डिसीजन लेना सीखती है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसे पता चलता है कि मैं सिर्फ किसी की बेटी, बीवी या माँ नहीं, मैं खुद भी एक इंडिविजुअल हूँ। वो दूसरों की तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकती है और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि वो मेहनत करती है और अपनी पहचान बनाती है। तो अगर आपके घर में भी कोई वर्किंग वूमेन है तो उसकी कदर कीजिए और उसके सेक्रीफाइसेस देखिए। ये मत देखिए कि वो कितना कमा रही है और कहाँ पर लगा रही है, वो ये देखें कि वो कितनी मेहनत कर रही है और किस तरह अपनी सारी लाइफ को मैनेज कर रही है। उनके ब्लॉग अपने तो देख नहीं सकती हूँ, इसलिए तो बस फ़िलहाल करते हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद मिलते हैं। और कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है, जो मतलब फेमस व्लॉगर्स में से। और देखिए, मैंने जैसे ही आप लोगों से फेमस व्लॉगर का पूछा है तो हमारी आ गई है लाइट। ये देखिए, अभी एसी चला है, वरना तो फैन चल रहा था। तो यहाँ आ गई है मुस्तजाब फातिमा। चलो मुस्तजाब, आ जाओ, आपका चाय भी रखी हुई है, आपका नाश्ता भी। ये बस आजकल बाबा के साथ स्कूल जा रही हैं, बस इतनी तैयारियों में है। क्या है इसमें? फ्रेंच फ्राइज खा लिया आपने? हाँ। ओहो, आप रस ले आई उसमें। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा एक नया एक्सपीरियंस करती हूँ और टिक्के बनाती हूँ। तो मैंने एयर फ्रायर बाहर निकाला और टिक्कों को जो है वो मैरिनेट वगैरह किया, मसाला वगैरह लगाकर मैंने उनको 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो रख दिया।
तो जब तक इसको मैरिनेशन हो मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ वापस ले जाती हूँ। तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वर्किंग वुमेन को हाउस वाइफ से कंपेयर मत किया करें और हाउस वाइफ को वर्किंग वुमेन से कंपेयर मत किया करें। दोनों की एक अपनी जंग और एक अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। वर्किंग वुमेन दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। वो हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करने की कोशिश करती है और अपनी वर्किंग की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करने की कोशिश करती है। तो आप ये बात याद रखें कि वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रही, अपने बच्चों का फ्यूचर बना रही है। हो सकता है ये दुनिया जो है वो वर्किंग वुमेन की थकन ना समझे, उसके सेक्रीफाइस नोटिस ना करे, बट वर्किंग वुमेन ही जानती है कि वो पढ़ लिख कर अपने आप को कहाँ और किस तरफ ले जा सकती है, और वो जानती है कि अपने कितना कुछ सह कर वो उसने अपनी ये ज़िंदगी बनाई है। तो आपके घरों में भी जो भी वर्किंग वुमेन है, जो कि घर को भी चला रही हैं और बाहर भी देख रही हैं, बाहर देखने का मतलब ये कि जो बाहर की जो ज़िंदगी देखती हैं, जो एक्सपोजर करती हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करती हैं बाहर की एक्टिविटीज़ से, बाहर के लोगों से, डिफरेंट लोगों से, तो वो एक अलग ही ज़िंदगी है उनकी भी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी वीडियो आपको सही नहीं लगेगी, क्योंकि जो मेरी बेटी है जो कि अभी +4 ईयर्स की है, वो मेरी वीडियो बना रही थी और मैं जो है वो मैरिनेशन कर रही थी। तो इस वजह से वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की बनी हुई है कि वो मेरा मसाला कम नज़र आ रहा है और किचन की छत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बच्चे भी साथ साथ मेरी व्लॉगिंग सीख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके घरों में भी जितनी वर्किंग वूमेन हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, उनकी केयर किया करें, क्योंकि वर्किंग वूमेन बनना कोई आसान नहीं। घर का काम काज तो हर औरत ही करती है, और अगर आप चाहें तो वर्किंग वूमेन का जो है वो कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियां तो हर औरत कर ही सकती है, क्योंकि वो उसके अंदर जो है वो पैदाइशी औरत के अंदर जो है वो घर की ज़िम्मेदारियां जो है वो संभालने का जो अल्लाह की तरफ से उसको दिया गया होता है। और अगर आप कमा कर जो है वो औरत जो है वो काम करने वालियां भी 2 से 3 रख सकती है, जो कि घर के कामों की ज़िम्मेदारियां वगैरह ले सकती हैं। बट जो कमाती है औरत, उसकी एक ज़िंदगी अलग ही होती है। तो यहाँ पर जो है मैरिनेशन वगैरह जो है वो मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कर ली गई है। तो आज जो है वॉइस ओवर में भी ज़्यादा मैसेजेस नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कुछ मुझे कहीं निकलना भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेट नाइट जो है वो करती हूँ मैं व्लॉगिंग की जो वॉइस ओवर वगैरह है। तो इंशाल्लाह आप जो है ना आजकल जाती हैं अपने बाबा के स्कूल, है ना? उसके तो आप क्या पढ़ के आती हो? कुछ भी नहीं पढ़ती हो? बस मैंने इसको भेजना है मेहरापुर, तो आजकल इसको आदत डलवा रहे हैं। मुझे जब ऐसे नहीं छलांग लगाते, ताकि इसको थोड़ी सी आदत पड़े स्कूल जाने की, और ना इसके लिए टाइम मैनेज करना कैसा है इसके लिए। तो बस आजकल इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि अगले महीने से इसको स्कूल भेजना है। तो चलें देखते हैं अब ये कितनी की प्रैक्टिस कर लेती है। मैंने जो है ना एयर फ्रायर को वॉश किया है पहले, और अभी इसमें जो है मैंने 10 मिनट्स पे लगाया है 180 पर, क्योंकि चिकन का जो लिखा आ रहा है यहाँ पर 180 आ रहा है, और 15 to 22 मिनट्स लिखा आ रहा है। फिलहाल मैंने 10 मिनट्स लगाया है, तो फिर मैं 10 मिनट्स के बाद एक दफ़ा देखूँगी, और दैन अगेन जो है वो मैं इस पर टिक्के जो है वो लगा दूँगी। मसाला मैरिनेट होने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल का हो रहा है। दही थोड़ा सा मैंने डाला था, तो उसने जो है अपना पानी छोड़ा है, जिस तरह शो हो रहा है दही का पानी के बाद। इमली और आलू बुखारे की चटनी रखी है साथ में टिक्कों के लिए, और यहाँ मैं दही की चटनी बनाने लगी हूँ, पुदीने की और धनिए की और धनिए की। और यहाँ पर जो है मैंने जैसे मैरिनेट वगैरह करके मसाला वगैरह जो है वो रखा उसके अंदर, और सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो टिक्के बने हैं, जो कि मैंने सास ससुर को जो भिजवा दिए। उसके बाद जो है किस्मती हमारी जो लाइट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लाइट का, हमारी जो है वो लाइट सिर्फ 15 से 20 मिनट ही आई। तो बस कुछ जो टिक्के थे वो एक ही जो चक्कर था वो बना। फिर मुझे जो है सबको भूख लगी हुई थी, हस्बैंड भी स्कूल से आए थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने उनके लिए एग बॉयल कर लिए। फिर जब मैं एग बॉयल कर रही थी और साथ चाय मैंने सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में वो कुछ खा नहीं सके टिक्कों की वजह से और लाइट की वजह से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको जो है वो फ्राई पैन में बना लूँ, क्योंकि जब दोपहर में लाइट नहीं आती है तो फिर वो सारा दिन ही नहीं आती है। तो मैंने सोचा रात को 9-10 बजे तक वेट करने के बजाय बेहतर ये है कि इसको जो है मैं फ्राई पैन में बना लेती हूँ। पर एयर फ्रायर में ये था कि ऑयल के बगैर जो है वो हेल्दी टिक्के बनने थे, बट जो फ्राई पैन में टिक्के बनते हैं वो थोड़े से ऑयल में बनाने पड़ते हैं। तो बस जो आज का मेरा प्रोग्राम था वो ज़रा मलिया मेट हो चुका था ड्यू टू लाइट, और चटनियाँ जो है वो मेरी तैयार हो चुकी थी यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने मुस्तजाब को भेजा कि जाओ अपने चाचू को देख कर आओ टिक्के। तो उनके भी जो है वो मैंने फ्राई पैन में ही बनाए थे, सिर्फ 770 के जो थे वो मैंने एयर फ्रायर में बनाए, पर वो भी टाइम कम लगने की वजह से इतने थोड़े से अंदर से कच्चे रह गए थे। की ज़िंदगी इन्होंने देखे घर बनाया हुआ है और खेल रहे हैं। रेहान आपने मोबाइल पकड़ लिया, मैं अभी तारीफ़ करी थी कि बच्चे तो मोबाइल से खेल ही नहीं रहे, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मुस्तजाब तो खेल रही है ना, शी इज़ गोइंग हेल्दी एक्टिविटीज़। मुस्तजाब हेल्दी एक्टिविटीज़ करती है, रेहान और इसके बाबा जो है ना ये हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करती। यार मामा इधर मेरा टिकटॉक अकाउंट लॉस पे आपको तो वार्निंग मिल रही है ना, फिर से मेरे 10-20 फॉलोअर कम हो गए हैं। अभी यहाँ पर ना इनका होने लगा है आज लेमन का बच्चों का कंपटीशन, और ये सारे बच्चों को मैं लेमन दिया है हम लोगों ने। और जो लेमन के पीसीज है ज़रा दिखाओ आप लोग कितने कितने पीसीज हैं लेमन के, ये देखें ये इनके लेमन के पीसीज हैं। और ये सब जो है लेमन चैलेंज करने लगे हैं, और इन्होंने इनको जो है वो मैं गाइडेंस दे दूँ कि इन्होंने लेमन खाना है और ऐसे बिल्कुल भी मुँह को नहीं बनाना ताकि पता नहीं लगे कि ये लेमन है, और इन्होंने पूरा लेमन को चबा जाना है खा कर, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और मुँह नहीं बनाना, पेट में डालना है। हाँ पेट में डालना है खा के, तो बस फिर पता चल जाएगा कि ये विनर है। तो 1 2 3 स्टार्ट। रेहान जो है वो निकल गया, वो मेरे मुझसे भूली मैं भी गई कि मैंने बटन दबा दिया वो वीडियो वाला। इसने खा मुस्तजाब भी निकल गए हैं, और अनीस और नफीस और सबिहा तीनों लगे हुए हैं। नहीं अभी किया नहीं है, मुंह नहीं खटा किया। ये देखिए कैसे एंजॉय करके खा रहे हैं बच्चे लेमन। नफीस आप अपना मुंह खोलो जरा, करो। खा गए? वाह खा गया, वाह 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 वाह। सबिया भी खा गई है, और अनीस का रह गया थोड़ा सा मुंह में, वो तो ऐसे खा रहा है जैसे कोई चुंगम होती है। ये अनीस हैं, देखिए अनीस, अच्छा नफीस सॉरी, नफीस देखे कितने एंजॉय करके खा रहे हैं, वो ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई बबल है। और माशाल्लाह देखिए तीनों बच्चों ने ऐसे खाया और लगा ही नहीं कि उन्होंने लेमन खाया है। तो आज के जो विनर है वो ये तीनों बच्चे विनर हैं। रेहान वो ऊपर से पेंसिल वाली बॉक्स निकालें और इन तीनों को एक एक पेंसिल दें। ये तीनों बच्चे विनर हो गए हैं, और रेहान और मुस्तजाब जो कि जी हाँ वो देखो उन्होंने भी खा लिया। मुस्तजाब बहुत एक्साइटेड थी और बहुत दुआएं करी थी कि अल्लाह मियाँ मैं जीत जाऊँ, पर अभी वो छोटी हैं तो शी कांट बेयर। अभी वही बैठो अभी फिर जो है ना रेहान आपको गिफ्ट पकड़ाएंगे। सवेरा भी आई हुई हैं, पर सवेरा ने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। हम सवेरा को नेक्स्ट कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। बच्चे यहाँ पर इस टाइम ट्यूशन पढ़े होते हैं, और इन तीनों को जो है वो एक एक पेंसिल दी जाएगी। विक्ट्री बनाओ सब, ऐसे विक्ट्री बनाओ। चलो अब सबको एक एक पेंसिल दो विनर्स को। चले अब बड़ों का कंपटीशन होगा, पर वो मैं वीडियो में नहीं बनाऊंगी। तो चलें, आपको मुझे उम्मीद है ये जो है वो कंपटीशन पसंद आएगा, और हमें कमेंट्स करके बताया करें कि और इसके अलावा किस तरह के कंपटीशन आप देखना पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो है मेरा एक पार्सल आया हुआ था बच्चा पार्टी से, जो कि मैंने रेहान के शूज़ वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को दिखाऊं अपना ये जो है पार्सल बच्चा पार्टी का। और फिर मैंने रात को सब बच्चे वगैरह सो चुके थे और हस्बैंड भी सो चुके थे, तो मैंने जो है इसकी ओपनिंग जो है वो खुद ही की, और ख़ुद ही जो है मैंने व्लॉग भी बनाया साथ में, और साथ में मैंने इसकी ओपनिंग की। तो सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को दिखाऊं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बच्चा पार्टी पे आजकल सेल वगैरह भी चल रही है। तो मैंने रेहान की छोटी सी एक जैकेट और साथ में उसके जो है वो शूज़ वगैरह ऑर्डर किए हुए थे। तो बस यही था, और बच्चा पार्टी के आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी जो है वो एक ब्रांड है, और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, और रीज़नेबल प्राइस में जो है वो इसके आपको शूज़ और कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। तो बस ये रेहान के शूज़ हैं, बट जब सुबह ये रेहान को शूज़ पहना कर देखे मैंने, तो जो शूज़ जो थे ये बिल्कुल छोटे थे, जो कि रेहान को पूरे ही नहीं आए। तो बस फिर ये जो है वो मुस्तजाब को रखने पड़े। तो बस आज का व्लॉग जो है वो बस इतना ही, कुछ ख़ास नहीं है। मैंने सोचा बस अपनी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है रेहान की खेड़ी मंगवाई हुई थी। तो रेहान के काफ़ी टाइम से शूज़ का काफ़ी इशू था, कराची भी गए थे तो उसका बस गुजारा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।